बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑल दैट ग्रूमिंग। कल से 22 तारीख से इंशाल्लाह टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं और कल शाम को इंशाल्लाह 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 एक्सपीरियंसेस आपको आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। आप लोगों ने भी जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आपने उस पर एक्सपीरियंस अपने शेयर करने हैं इंशाल्लाह, ताकि सबका फ़ायदा हो। और उसी के साथ साथ मैंने कल एक वीडियो लगा दी थी कल परसों के किस तरीके से आपका फर्स्ट डे जो है वो आपके साथ कंडक्ट होगा। ठीक है, अभी बारी आती है कि आपको इनिशियल टेस्ट के दिन की रूटीन पता चल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन और टेस्ट के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है। अभी बारी है कि इनिशियल इंटरव्यू में आपके साथ किस तरीके से डीलिंग होती है। ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ेंगी। ये वीडियोज़ इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको प्रोसीजर पता हो और आप मेंटली प्रिपेयर हों उन तमाम चीज़ों के लिए जो आपके साथ वहाँ पे होंगी। किस किस तरीके से किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा आपको, ताकि आप पहले से पता हो और जब वो वहाँ पे गाइडेंस दें आपको तो आप इजीली समझ जाएं उनको। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन यू विल इंटर इन सेंटर फॉर इंटरव्यू एंड डिस्कस एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. So listen all the steps and mentally prepare yourself for these things on the day of interview. I will give you an example of Rawalpindi Selection Center. When you will enter in Selection Center, first task given to you is to write essay on two topics. You have to write one in Urdu and one in English. ये है जी आपका पहला टास्क। ठीक है, इंटरव्यू से पहले देखें जिस तरीके से आपने फर्स्ट डे इनिशियल टेस्ट के तरह आपने इंटरेस्ट करनी है। आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखाएंगे, उस पर स्टैम्प्स लगी होंगी इनिशियल टेस्ट क्लियर की, वो देख के वो आपको इंटर कर देंगे। जब आप इंटर होंगे वहाँ पे जो रावलपिंडी सेंटर में जाएंगे या कोई भी सेंटर हो, वहाँ पे एक एरिया होगा जहाँ पे काफ़ी सारे बेंच लगे होंगे, वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स बैठे होंगे। ठीक है, अब जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और पेन आपने वहीं से ख़रीद लेना है। ठीक है, और क्या होगा कि आपको 2 एसेस बताए गए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं एसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा किस किस तरीके से पिछले कोर्सेज में आए हैं और कौन कौन से इस कोर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ही एसेज मोस्टली रिपीट होते हैं उधर। ठीक है, वो चंद ही एसेज होते हैं। ठीक है, और वो आपको दिए जाएंगे कि इस पे आप लिखें। एक चीज़ आपने ये करनी है कि वहाँ पे कोई आपको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे होंगे। आप दूसरे का पेपर भी आपको नज़र आ रहा होगा दूसरा क्या लिख रहा है। आप जो है टॉक भी कर सकेंगे एक दूसरे से, क्योंकि वो ओपन एरिया में आपको लिखवा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपने वो लिखना है कि जो आपकी अपनी सोच है, पहली चीज़। और दूसरी ये टेंशन नहीं कर लेनी कि जो ऐसे हैं ना वो कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड किस्म के आ जाएंगे, जिस तरह के करतारपुर कॉरिडोर हो गया या इस तरह के जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो ही आप लिख पाएंगे। नहीं, ऐसेज का मतलब सिर्फ ये है कि वो आपकी सोच को जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर ले इंटरव्यू से पहले जो इंटरव्यूअर है। ठीक है, मतलब ये कि आपका ऐसे कुछ इस तरीके से होगा कि सिंपल सी चीज़ बताई गई होगी कि कंडीशन दी होगी, आपने सिर्फ उसका आंसर अपने अल्फाज में लिखना होगा। ठीक है, मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो एक किस्म का ऐसे नहीं होगा, ये एक किस्म का क्वेश्चन पूछेंगे और आप उस क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक वो चेक कर रहे होंगे। अभी जो आ रहे थे जी क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब ऐसे आ रहे थे वो इस तरीके के से थे। 152 की बात करूं कि क्या लड़कियों को वाकई में आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का कंफ्यूजिंग आ जाएगा कि आपके पास के हाउ रोमांटिक मूवीज़ आर डिमांडिंग रियल रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, ये देख सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको स्टेटमेंट, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ठंडे दिमाग से देखें तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, और आपने सिर्फ अपने अल्फाज में इसका आंसर देना होगा। ठीक है, कोशिश करें कटिंग ना हो, सीधे तरीके से लिखें। ठीक है, और आपका जो है आंसर सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होगा आपने। टोटल 5 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, 4-5 लाइनों का इनफ होता है। ठीक है, ये नहीं कि लंबा लिखने बैठ जाएं, सफ़े भरना शुरू हो जाएं। सफ़े भरेंगे तो आपके लिए नुकसान है, जितना कम लिखेंगे उतना फ़ायदा होगा। अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टॉपिक्स गिवन टू कैंडिडेट जस्ट लाइक। ठीक है, मैं ऑलरेडी दे दीजिए योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। रोमांटिक मूवीज़ वाला मैं बता चुका हूँ, आर डिमांडिंग रियल रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, पुअर पीपल लाइफ इन पाकिस्तान, ये वो ऐसे हैं जो 152 में रावलपिंडी सेंटर में लिखवाए गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह तमाम सेंटर्स के मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर थोड़ी सी कॉपरेट करिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिले आप काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्दू में ऐसे लड़कियों को फ़ौज में आना चाहिए या नहीं, हम यूरोप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बच्चों में ड्रग्स का इस्तेमाल आम हो गया है। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से एज अ क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग योर एसे यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न फॉर इंटरव्यू। आप जब ये कोई तकरीबन हार्डली 5 से 6 मिनट या 10 मिनट की एक्टिविटी होगी, इसके बाद आपसे वो पेपर ले लिया जाएगा। आपको जो है नंबर वाइज बिठा दिया जाएगा कि इस नंबर पे आपने अपने इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर इट। ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू इज हेल्ड इन 2 to 3 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स का तो सेकंड्स में होता है, 15 सेकंड 30 सेकंड।
ठीक है, मतलब कि सेकंड्स में मेजोरिटी का सेकंड्स में हो रहा होगा, ठीक है। आपने घबराना नहीं है कि बहुत लंबा इंटरव्यू होगा, नो लॉन्ग इंटरव्यू विल बी टेकन फ्रॉम यू, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम यू, लेट्स चेक ऑन वन बाय वन, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? सबसे पहला, ठीक है, आपने जो तैयार करना है अपनी फैमिली और आप अपने आप के बारे में, वो उनका जो मेन जो है चीज़ चेक कर रहे होंगे, वो आपके अपने बारे में क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, ठीक है। आपकी फैमिली, आपके अब्बू की इनकम, आपके अब्बू की एज, आपके भाई बहन, मतलब के तमाम क्वेश्चंस वो होंगे जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस वजह से आप जो भी बोलेंगे इंटरव्यूअर जो है उस पर यकीन करेगा, ठीक है। आपने वो चीज़ें घबरा के नहीं बोलनी, ठीक है। जो अगर गलत भी बोल देते हैं ना कुछ, तो आपने बस उस टाइम डट जाना है वहाँ पे, मतलब कि आपने फेस एक्सप्रेशन नहीं देना उसको, ठीक है। अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी है, मतलब कि क्यों आप आर्मी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर कर लें। योर हैबिट्स, पैशन, हॉबीज एंड एवरीथिंग अबाउट यू, दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दीज। अभी आपने हैबिट्स बताई, ठीक है, अपनी हॉबीज़ बताई, हॉबीज़ बता दिया आपने, लेट्स सपोज मोबाइल फोटोग्राफी बता दी या कुछ भी बता दिया, ठीक है। वो पूछेंगे क्यों भाई आप ये क्यों करते हो, बाकी चीज़ें गेम है तो यही गेम क्यों खेलते हो, मतलब कि कुछ इस तरीके से वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस वजह से जो चीज़ आप बताएं, आप मेंटली प्रिपेयर हो तो कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेंगे। और एक और मेन चीज़, कभी कभार क्या होता है कि वो कैंडिडेट पे थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपसे शाउट करेंगे, थोड़ा सा आपको ऐसे दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि यार मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं इस तरह किया, लेकिन आपने वहाँ पे ज़्यादा कोई क्या कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना, या फिर थोड़ा सा आपने अपना जो ट्यून है ना, आपने वो चेंज नहीं करनी। आपने सिर्फ रिलैक्स होकर उसी तरीके से आप उनको डील करना है, वो जो मर्जी कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको कोई असर नहीं होना चाहिए उनकी बातों का, ठीक है। योर फ्रेंड्स क्वालिटीज़ एंड बैड हैबिट इज़ इंपॉर्टेंट वन टू प्रिपेयर। देखें, जो आपके दोस्त होंगे ना, वैसे ही आप होंगे। जिस तरह की कंपनी लोग इंसान रखता है उसी तरह का वो खुद होता है। इस वजह से वो आपके बारे में कम, आपके दोस्तों के बारे में भी ज़्यादा पूछ सकते हैं कि मतलब आपके दोस्त में क्या खूबी हैं, आपके दोस्त में क्या खाबी हैं। वो जो है बेसिकली आप अपनी खूबियाँ खामियाँ बता रहे होंगे, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी देखना है, ठीक है। सम टच ऑफ जनरल नॉलेज एंड क्विक मैथ, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है इंटरव्यू में, ठीक है। हल्का फुल्का टच आपको ज़रूर देंगे। आपको नहीं आता तो सिंपल आपने हल्का सा थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आपको शायद आता हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन पता होता है, लेकिन वो प्रेशर में आके ना बंदा बिल्कुल ही कहता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा आपने सोचना है, हल्का सा, बिल्कुल एक सेकंड के लिए पॉज, अगर नहीं आ रहा तो सिंपल सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद एक और मेन चीज़, be mentally ready. They will talk to you rough to check your confidence. Just don't lose your voice frequency, that time मैं आपको बता चुका हूँ. And they will also disagree when you are giving right answer, just to check your decision making strength. समझ गए आप, ठीक है। आपने कोई चीज़ कही है, ठीक है, आप लेट्स सपोज आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, आपने बताया मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपने जो भी है आपका, वो कहेंगे क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है, आपकी कोई और रीज़न है, ठीक है, बताएं बताएं बताएं। वो आपसे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे. I forget to tell you one thing, that how to enter in interview room. Let's learn that. When you are waiting outside, they will ring a bell for you to come inside. So going in, don't knock the door. Just slightly open it and permission to come inside, and ask permission to come inside. ठीक है. So go towards chair which is for you, and stand near the chair and say salam confidently. आपने बैठ नहीं जाना, चेयर की तरफ ज़्यादा झुकना नहीं है, सिर्फ खड़े हो जाना है। जैसे आप इतना करेंगे वो आपको खुद ही बैठने को कह देंगे. व्हेन ही विल से टू यू टू सिट डाउन, देन सिट डाउन. यू हैव टू पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो आपको कहेंगे, आप तब बैठ जाइएगा. सिट रिलैक्स, डोंट मूव योर बॉडी वाइल सिटिंग ऑन चेयर, एंड मेक आई कॉन्टैक्ट लाइक अ लायन. सबसे मेन चीज़, लेट्स सपोज आप उसकी आंखों में नहीं देख रहे, तो आप उसके बालों में देखें, आप उसके सर पे देखें, ठीक है। आपको जो है नज़रें नहीं हटानी. आप देखें, एक बात आप खुद नोट करिएगा, अगर कोई भी आंसर देते वक्त आपकी नज़रें अगर फेस से हट जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो आप खुद समझ जाइएगा कि आप लो कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है। आप जो है उस प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रहे. ये चीज़ आपने नोट ज़रूर करनी है. If you are unable to look in his eyes, just look on the head. Don't remove your eyes from his face. After interview, when you are coming out, again pay compliment, and while going out, close the door softly. ठीक है. I hope you got an idea, so prepare for it. ठीक है. बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह. आई होप आपको इंटरव्यू के वाले से भी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है. ऐसा भी है कि कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की होती, और वो जो है ये इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं कि बहुत तैयारी करके जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. आपकी वहाँ पे किस तरीके से आप उनको जो है आंसर्स देते हैं, ठीक है, और कैसे आप उनके साथ बात करते हैं. सिर्फ ये चीज़ चेक होगी. आपका नॉलेज इस पर डिपेंड नहीं. हाँ, क्वेश्चन ये एक और रह गया कि इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा.
तो देखें बेसिकली तो इंग्लिश में होगा, ठीक है, वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, आपने इंग्लिश में आंसर देना होगा, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको कि आप जो है उनको अपनी बात टूटी फूटी इंग्लिश में भी बता दें। ये नहीं ज़रूरी कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत, बस बोलनी चाहिए आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि आपसे वहाँ पे स्पीच भी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हो रहा था कि हर कैंडिडेट को एक टॉपिक दे देते थे, अंदर बैठे बैठे कहते थे ठीक है टूरिज़्म पे आप ज़रा पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा बोलें, स्पीच करें। तो थोड़ा सा आपको वो टॉपिक भी उसी तरह का होगा कि जिस तरीके से आपने पहले एसेज लिखे होंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपको जो है आइडिया दे दिया। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी, आपकी तैयारी, आई होप कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। और कोशिश तो मेरी यही होती है, लेकिन बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ठीक है, जिसके नसीब में। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।